प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के 4th लेसन कल्पतरुः कल्प वृक्ष के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह लेसन जो है आपने भली भांति पढ़ा, देखा कि जिमूत केतु राजा है, कंचनपुर नगरी में रहता है और कंचनपुर नगरी कहाँ है? हिमालय के ऊपर है और उसके आंगन में एक कल्प वृक्ष है। उसी की सहायता से उसे जिमूत वाहन जैसे श्रेष्ठ पुत्र को पाया और जिमूत वाहन ने अपने पिता से कहा कि हमारे पूर्वजों ने कल्पतरु से अपना ही हित मांगा है, हम तो जो है परोपकार करेंगे, लोगों का भला करेंगे जिससे हमारा यश फैलेगा। और उसी के निहित उसने कल्प वृक्ष से कहा कि हे कल्प वृक्ष, मेरी इच्छा पूरी करो कि इस पृथ्वी पर कोई जो है निर्धन ना रहे। और कल्प वृक्ष जो है धन की वर्षा करते हुए स्वर्ग लोक चला गया। तो इस प्रकार से जिमूत वाहन का जो वैदुष्य था, विद्वता थी, उसने उसे प्रदर्शित किया, यश का भागी बना। तो आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति सम। कंचनपुर नामक नगर कहाँ विभाति सुशोभित सम था? तो आंसर है कि कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर हिमालय पर्वतस्य सानो ऊपरी ही विभाति सम। हिमालय पर्वत के सानो चोटी के ऊपर विभाति सम स्थित था। जिमूत केतु ने किम विचार्य, क्या विचार करके जिमूत वाहन का युवराज अभिषिक्तवान, अभिषेक कर दिया, अर्थात उसे युवराज जो है बना दिया। किसे? जिमूत वाहन को। किम विचार्य, क्या विचार करके जिमूत केतु ने। तो इसको आपको बताना है। नीचे देखें कि स्वपुत्रस्य, स्वयं के पुत्रों के गुण ही गुणों से प्रसन्न होकर के स्वसचिवैश्च अपने मंत्रियों से प्रेरित हुआ। जिमूत केतु जो पिता था वह अपने पुत्र के गुणों से प्रसन्न था और अपने मंत्रियों से प्रेरित था, अर्थात उन्हें उसे मोटिवेट किया था। संप्राप्त यौवनम, और वह यौवन को प्राप्त कर चुका था, अर्थात युवा हो चुका था। कौन? जिमूत वाहन। और जिमूत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान, इस प्रकार से जिमूत वाहन का यौवराज्य अभिषेक कर दिया। संप्राप्त यौवनम, यौवन प्राप्त कर चुका था और स्वसचिवैश्च प्रेरित, अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित भी था और पुत्र के गुणों से प्रसन्न था। यह रीजन दिया गया है। और थर्ड प्रश्न है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य। कल्पतरु के वैशिष्ट्यम अर्थात उसकी विशेषता को आकर्ण्य सुन करके जिमूत वाहन ने किम अचिंतित, क्या सोचा? अर्थात जब जिमूत वाहन को पता लगा कि यह इस प्रकार का विशेष वृक्ष है तो उसने किम, क्या अचिंतित सोचा। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पतरु की विशिष्टता को सुन करके जिमूत वाहन ने अचिंतित सोचा कि परोपकारैक फल सिद्धये, एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए इमम, इस कल्प वृक्ष की आराधयामि, आराधना करूंगा। परोपकारैक फल सिद्धये, एक मात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए इमम, इस कल्प वृक्ष की आराधयामि, आराधना करूंगा, ऐसा उसने सोचा। आगे प्रश्न है कि पाठानुसारम, पाठ के अनुसार संसारे अस्मिन, इस संसार में किम, क्या नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला है और किंच अनश्वर, और क्या जो है अनश्वर है अर्थात नष्ट नहीं होने वाला है।
पाठ के अनुसार संसारे अस्मिन, इस संसार में किम किम नश्वरम, क्या क्या नष्ट होने वाला है, और किंच क्या अनश्वरम, नष्ट ना होने वाला है। तो नीचे दिया गया है कि पाठानुसारम, पाठ के अनुसार, संसारे अस्मिन, इस संसार में, अशरीरमिदम, इस शरीर सहित, सर्वम धनम, सब प्रकार का धन, नश्वरम, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। एकह, एक, परोपकार है, जो परोपकार है, दूसरों की भलाई है, एवा नश्वर है, वह जो है अनश्वर है। एव अनश्वर, दीर्घ संधि से अ और अ जो है आ बन गया, एवा नश्वर है। शरीर सहित यह सब प्रकार का धन नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और एक परोपकार जो है वह एवा नश्वर है, नष्ट नहीं होने वाला है। अग्रिम प्रश्न है कि जिमूत वाहनस्य यशः, जिमूत वाहन का यश सर्वत्र, सभी जगह, कथम, कैसे, प्रथितम, फैल गया। जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन का जो यश है वह सर्वत्र, कथम, प्रथितम, वह सब जगह कैसे फैल गया। तो इसका आंसर नीचे देखें कि सर्व जीव अनुकंपया, सर्व सभी जीवों पर अनुकंपया, अनुकंपा करने के कारण, जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन का यश, जो यश था वह सर्वत्र, प्रथितम, सब जगह फैल गया। दूसरा प्रश्न हमारा पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम। पर्वतः, पर्वत के लिए वर्ड यूज किया गया है नगः। नग और पर्वतः दोनों का एक ही अर्थ है। भूपति ही, भूपति का अर्थ है राजा, और इंद्रः इसे कहा गया है शक्रः। शक्रः, इंद्रः दोनों समान अर्थ हैं। धनम, धन को वसु कहा गया है, दूसरा नाम वसु। इच्छितम, अर्थितम, इच्छितम चाहना, अर्थितम चाहना। समीपम, अंतिकम, समीपम के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, अंतिकम। धरित्रीम, पृथ्वीम, कल्याणम, हितम, वाणी, वाक, और वृक्षः, तरु। यह शब्द अत्यंत आवश्यक है याद करने, क्योंकि जो सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं, उन्हीं के कारण जो है कोई भी लेसन दुरूह हो जाता है और वो पढ़ने से सुगम बन जाता है। तो इनको आप अवश्य लिखें और याद करें। कुछ आगे हैं कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदान्यधिकृत्य, स्थूल पद जो दिए गए हैं उनको अधिकृत्य, उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तरोह, तरोह कौन है, वृक्ष। तरोह कृपया, उस तरु पेड़ की कृपा से, सह वह कौन, जिमूत वाहन, जिमूत केतु, पुत्रम अप्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे, ऐसा वर्ड चुनेंगे जो तरोह की जगह आए। सह कल्पतर्वे निवेदित, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। अब कल्पतरु को क्या कहेंगे, हम ऐसा यहाँ पर वर्ड चुनेंगे। और धन वृष्टया, धन की वृष्टि, को अपि दरिद्र नातिष्ठतः, धन की वृष्टि से को अपि, कोई भी दरिद्र जो है, नातिष्ठतः नहीं रहा। और कल्पतरु पृथिव्याम, कल्पतरु पृथिव्याम, पृथ्वी पर, धनानि अवर्षत, धन की वर्षा की। और जीवानुकंपया, जीवों पर दया करने के कारण, जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन का, यश, यश प्रासर्त फैल गया। तो इनकी जगह हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है, तो वह देखें। पहले प्रश्न का आंसर कि तरोह, तरोह की जगह हम लेंगे कस्य। किसकी, तरोह कृपया था तो कस्य कृपया, तरोह की जगह कस्य लिया। और दूसरा था सह कल्पतर्वे, कल्पतर्वे का अर्थ की जगह ले लेंगे कस्मई। सह कस्मई निवेदित, उसने किसके आगे निवेदन किया, तो कल्पतरु के आगे। और अग्रिम हमारा जो प्रश्न है कि धन वृष्टया, तो उसकी जगह ले लेंगे कया, अर्थात किसके कारण, किससे। तो कया कोपि दरिद्र नातिष्ठिता, कोई भी, किसके कारण कोई भी दरिद्र नहीं रहा। तो यहाँ ले लेंगे धन वृष्टया, धन की वृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं रहा।
और आगे है कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो कल्पतरु कुत्र, कहाँ पर धन की वर्षा की, तो इसकी पृथ्व्याम की जगह कुत्र आ जाएगा। और अंतिम है कि जीवानुकंपया, जीवों पर अनुकंपा के कारण, कया, उसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा, कया। कया जिमूत वाहनस्य यशः प्रसारत, किसके कारण जिमूत वाहन का यश फैल गया, जो जीवानुकंपया। तो इस प्रकार से आप पोज करके इन्हें लिख सकते हैं। समास विग्रह करना भी आता है और समास का मेल करना भी आता है। तो यहाँ विग्रह करना देखिए आप कि विद्याधराणाम पति, यह शब्द है हमारा, तो यह विग्रह किया हुआ है। आपको विग्रह किसका करना है, विद्याधर पति का। जब इसको विग्रह करते हैं तो बनता है विद्याधराणाम पति, की विद्या जिन्होंने धारण की हुई है ऐसा उनका पति ही यानी स्वामी। गृह उद्याने, इसका अगर विग्रह करते हैं तो बनता है गृहस्य उद्याने। नगेंद्र, अगर इसका विग्रह करें तो बनेगा नगानाम इंद्रः, वह है नगेंद्र। और परोपकारः परेशान उपकारः, दूसरों पर जो उपकार करता है उसे कहा है परोपकारः। जीवानुकंपया, जीवों पर अनुकंपा करना, जीवा नाम अनुकंपया। तो यह विग्रह है और यह जो है समस्त पद है। और इसके बाद में जो प्रश्न है वह आप देखें कि प्रत्यय प्रयोग करना है कृत्वा, वह करके किसका, प्रत्यय प्रयोग का, पदों को रचना है। और कौन सा प्रत्यय प्रयोग करना है, मत और वत, मतुप, मत और वत का आपको प्रयोग करना है। देखें यह जो मतुप प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो मतुप का वान या मान, ये दो बनते हैं। मतुप से वान या मान, ये दो जो है निर्मित होते हैं किससे, मतुप प्रत्यय से। जैसे हिम मतुप, तो क्या बन गया, हिमवान। और श्री मतुप, श्रीमान। तो जहां आपको मान यूज करना वहां मान करेंगे, और जहां वान करना है वहां आप वान का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें मतुप से वान या मान ही बनता है। जैसे शक्ति प्लस मतुप क्या बना, शक्तिमान। धन प्लस मतुप धनवान। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान। धैर्य प्लस मतुप धैर्यवान। और गुण प्लस मतुप गुणवान। तो इस प्रकार से आपने आज प्रत्ययों का भी जो है अध्ययन किया। और ये लास्ट में आप देख लेने, पोज करके रोक लेंगे, गुण प्लस मतुप गुणवान और धैर्य प्लस मतुप धैर्यवान। तो आपने प्रत्ययों का भी अध्ययन किया और समस्त पद से उसका विग्रह भी किया समास में, और प्रश्न निर्माण भी किया, और प्रश्नों का जो है आपने आंसर भी दिया। पीछे के 9th क्लास के जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो ऊपर मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी कक्षा को चुन करके वहाँ से आप एक जगह पर ये सब चीज़ें पा सकते हैं। इनका अध्ययन करें समय पर। धन्यवाद।